सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धोतरी से। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 2 बजे से और आपको नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामना। और आप लोगों का भी फास्ट होगा तो हमारा भी फास्ट ही है। तो हरियाली तो नहीं डाल सकी मैं क्योंकि इतना सारा काम होता है तो उसका पालन ज़्यादा करना पड़ता है, तो बच्चों के साथ इतना नहीं होता है क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। तो दोस्तों, आपके लिए आई एक सरप्राइज़ है आज, तो आप मेरे साथ बने रहें। और आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहूँगी, तो आप वेट कीजिए, तो आप बने रहें मेरे। तो दोस्तों, मैं पहुँच गई हूँ यहाँ खेत पे और देखो आते आते हो गई है पसीना और अभी गर्म हो गई क्योंकि थोड़ा धूप लग गई। सुबह से तो बारिश हो रही थी तो अभी धूप लग गई है। तो अब पहनूंगी मैं, अब स्वेटर मैंने निकाल दी है, अब मैं थोड़ा शर्ट पहनूंगी। देखो यहाँ अब मैं इसको पहनूंगी और घास निकालने के लिए तैयार हो जाऊंगी अब। तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ। और आपको पता ही है कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा शेर का डर हो रखा है, तो जल्दी जल्दी घास निकालने की कोशिश करती हूँ क्योंकि टाइम तो अभी मतलब 2:45-3 बजने वाला है अभी, तो जल्दी जल्दी निकाल देती हूँ घास। तो निकालती हूँ तब। तो दोस्तों, ये निकाल लिया है मैंने घास और देखो 4-5 गुच्छी घास रखी हुई है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। और अभी यहाँ पे इतना काटना बाकी है अभी। और देखो उस साइड की धूप चली गई है और हल्की धूप इसी साइड रह रखी है अभी, देखो यहाँ पे। तो दोस्तों, अब यहाँ बहुत ज़्यादा उदास भी लग रही है क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो आज तो थोड़ा बकरी दिखाई दे रही है, उस पार दिखाई दे रही है बकरी। देखो बकरी चरने के लिए आ रखी है वहाँ, ये चर रही है बकरी, कहीं कहीं पे दिखाई दे रही है बकरी और वो चर रही है उस साइड। तो वो जो नदी के उस साइड है, ये वहाँ पे नदी पे आपको पुल दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे पुल के ऊपर वहाँ पे भी लगा रखा है लोगों ने, घास वगैरह लगा रखा है, पुरेड़ा लगा रखा है पेड़ पे। और देखो ये पत्थर पे भी दो पुरेड़े पत्थर पे लगा रखे हैं लोगों ने। और जो वहाँ पे रैन बसेरा बना रखा है एक, और उसके ऊपर भी डाल रखा है किसी ने, क्योंकि वो भारी होता है घर ले जाने के लिए, तो कुछ डाल दिया होगा। तो देखो भेड़ बकरियाँ भी सब ऐसी भाग रही हैं। और उस साइड अब धूप चली गई है, तो आजकल अब ऐसे होगा, कहीं कहीं से धूप जल्दी चली जाती है और कहीं थोड़ा लेट में रहती है। तो दोस्तों, मेरा अभी ये वाला घास निकालना बाकी है अभी, देखो यहाँ ऊपर तक। और लोग तो ऊपर जंगल में दिखाई दे रहा है, यहाँ तो है नहीं कोई। तो मैं अभी यहाँ से निकालूंगी, अभी ये वाला घास निकालूंगी मैं। तो ऊपर तक है मेरा काटने के लिए घास। तो दोस्तों, आप बने रहे मेरे साथ, तो मिलते हैं आपको। लगा दिया है मैंने भारा और घास भी हो गया मेरा पूरा, और धूप भी निकल गई है यहाँ से, 4 बज गए हैं अभी। तो अब चलती हूँ मैं घर की ओर। तो आपने देखा कि यहाँ शेर की बहुत ज़्यादा डर हो रखी है और यहाँ शेर के थोड़ा बच्चे भी हो रखे हैं, 1-2 बच्चे हो रखे हैं शेर के। तो बोल रहे हैं लोग शेर के कारण कि थोड़ा जब आते हैं तो साथ में आते हैं, आज तो कोई नहीं आ रखा है साथ में। तो मैंने बोला कि मैं चलती हूँ क्योंकि जंगल तो जा रखी है यहाँ की औरतें, तो मैं भी अब जाती हूँ क्योंकि सुबह से तो मेरा घर में बहुत सारा काम हुआ तो मैं नहीं आ पाई हूँ। तो लगा दिया है भारी और अब चलती हूँ मैं घर के ओर। दोस्तों, तो देखो ये है जंगल के भमोर और इनको हम लोग भमोर बोलते हैं। देखो यहाँ अभी तो इतने सारे पके नहीं, कुछ आपको पके हुए दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ अभी 200 लोग भी मिल गए यहाँ, ये लोग जंगल के लिए जंगल में जा रहे थे, मतलब घास के लिए। तो देखो मेरे पास है भारा और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, देखो यहाँ। और ये है हमारे जंगल के भमोर, देखो इसमें पके भमोर भी हैं। देखो यहाँ, देखो कुछ तो पके हैं और कुछ कच्चे हैं, देखो यहाँ, और अभी नहीं पके हैं। तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने गौशाला पे और रख दिया है मैंने अपना भारा भी, फेंक दिया है सीधे भारे को भी क्योंकि थक ज़्यादा लग गई है और आज थोड़ा भारी भी हुआ। और ये है भमोर, मैं इसको थोड़ा खाती हूँ और बड़ा टेस्टी हो रहा है। जंगल में होती है ये चीज़ और ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत स्वादिष्ट होती है। तो प्राकृतिक चीज़ है, इसको खाने का कुछ मज़ा ही कुछ और है। तो अब बची है छोटी दानी, इसको भी खा लेते हैं।
तो थोड़ा कच्ची कच्ची है, इसका स्वाद इतना नहीं हो रहा, पर होते बहुत टेस्टी हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों मैंने आपको वेट करवाया था और मैंने बोला था कि आज हमारे घर में खुशखबरी आने वाली। तो हमारे घर में एक छोटी सी बेबी गर्ल आ रखी है और जो मैंने आपको बोला था कि देवरानी जी की डिलीवरी होने वाली है, तो देवरानी जी की डिलीवरी भी हो गई है। तो फाइनली वो भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो गया है और घर पे पहुंच गए हैं। और तो मैं आपको अपनी बेबी गर्ल को दिखाती हूँ। हमारे घर में भगवान जी ने बड़ी क्यूट सी बेबी दी है और देखो ये है मेरी बेबी गर्ल। देखो यहाँ, देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा गालू आंखें भी खोल रहा है और देख रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, इसीलिए देवरानी जी ने शॉल वगैरह ओढ़ रखा है और सर पे भी बांध रखा है, क्योंकि यहाँ ठंड हो रही है और कल से यहाँ बहुत बारिश हुई है। तो हमने थोड़ा रखा है कि हम थोड़ा केक काटेंगे अपनी बेबी गर्ल के लिए। और इसका नाम हमने नहीं रखा है अभी हम इसको डॉली ही बोलेंगे अपने हिसाब से, इसको डॉल बोलेंगे अभी अभी हम इसका नाम नहीं सोचे हैं, तो हम इसका नाम भी सोचेंगे। तो ये ला रखा है हम लोगों ने केक और अपनी बेबी का हम वेलकम कर रहे हैं हम लोग। और अब थोड़ा केक काटेंगे क्योंकि अभी तो इसका नाम तो हमने रखा नहीं है। तो अभी देवरानी जी केक काटेंगी। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों हमने अब केक काटने की तैयारी में हैं और लोग तो इधर उधर हैं अभी, और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा। तो 3 फ्लोर में किस किस को तो ढूंढना है हम लोगों ने, तो हम नहीं ढूंढ रहे हैं किसी को, क्योंकि सब अपने अपने रजाई में बैठ रखे हैं। तो मैंने बोला कि देवरानी जी को, क्योंकि आज इनको पहले थक भी लग रखी है इनको बहुत ज़्यादा, तो पहले केक कटिंग करते हैं। काटो केक। और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। तो इस खुशी में तो हमने तो भगवान जी को शुक्रिया अदा करना है कि चलो हमारे घर में छोटी सी बेबी, देखो यहाँ अभी थोड़ा बेबी उठ रखी है, इसीलिए थोड़ा केक कटिंग अभी हो रही है। तो दोनों देवरानी जेठानी है तो हम आपस में ही खाएंगे मैं इसका मुंह मीठा करा रही हूँ और मैं खुद का मुंह मीठा मैं खुद ही कर रही हूँ। तो दोस्तों अभी थोड़ा थोड़ा करके सबको ले जाएंगे, सबको देने के लिए ले जाएंगे हम लोग। तो हम खुद ही काट रहे हैं और खुद ही हमने सोचा तो ऐसा था कि रूम को थोड़ा सजाएंगे, थोड़ा बलून्स वगैरह तो नहीं किए हमने, क्योंकि बेबी डर जाता है बेबी, और तब नहीं लाए हैं, मतलब बलून्स वगैरह नहीं सजाए हैं। फिर बेबी भी रोने लग गई है दोस्तों। तो बेबी के साथ आए हैं बेबी के ताऊ जी। और हमारे यहाँ सिस्टम है ऐसा कि जब अयांश हुआ था तो अयांश के चाचा उसको छोड़े थे घर पे, और अब ये छोटी बेबी हुई थी तो इसके ताऊ जी इसको छोड़े हैं घर पे। और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैं ताई जी बन गई हूँ, और भगवान जी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि भगवान जी ने मुझे ताई जी बना दिया है। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुशी का मतलब खुशी का इजहार आज कर रही हूँ। और मैंने ये सरप्राइज़ रखा था घर में कि जब मेरी बेबी घर में आएगी तो तब जाके हम सरप्राइज़ देंगे कि चलो बेबी हो गई, अच्छे से हो गई। और हवन वगैरह तो वहीं हो गया था ऋषिकेश में, जैसे मतलब हवन होता है 2 बार का हमारे यहाँ, तो हवन वगैरह हो गया था। मतलब अब ऐसा हो गया है कि साथ में हम लोग खा पी सकते हैं मतलब। तो दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ताई जी बन गई हूँ। तो इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है मेरे लिए कि हमारे घर में एक परी आई है और मैं ताई जी बन गई हूँ। और मैं पहली बार ताई जी बन रखी हूँ, मतलब बन गई हूँ मतलब ताई जी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रखी है। और मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हुई हूँ। और दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा करके सबको केक दूंगी, क्योंकि मैं बुलाने के लिए तो गई नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी। तो अभी बेबी भी थोड़ा ही उठ रखी थी खड़ी, तो मैंने जल्दी से हमने काट लिया है केक और अब सबको दे देंगे थोड़ा थोड़ा। सबको मैं रूम पे ले जाऊंगी। और यहाँ पे बेबी को दूध पिला रही है देवरानी जी। तो दोस्तों अयांश की नज़र है अभी केक पे और उसकी नज़र लग रखी है केक पे, और तब जाके तब तक वो होमवर्क नहीं करेगा अपना जब तक उसने केक नहीं खाया। और उसको खांसी भी हो रही है, बुखार भी हो रहा है, फिर भी वो केक के पीछे पड़ा हुआ है ना। तो रुक जा मैं दे रही हूँ केक, रुक जा मैं दे रही हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो भगवान जी ने देखो हमारे घर में बहुत अच्छी खुशखबरी दी है और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक भी हो गया है। तो भगवान को भी शुक्रिया, और आप लोगों के आशीर्वाद से भी हमारे घर में बेबी गर्ल आई है। तो आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट दिया और प्यार दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।